Sulung ge kui ngam ge ku mabeka sivi kolapam Kulung ge huseta cita benang tung rundi bo alam Guteng nyo rừng kam te nyo akatam te boki Tumpong maramong himajaya nyabu Chup chep nyabu na Pajo jo kum dokube Lebibi kum dokube na Jum jum riyum paper yek dok dert boki no Boki no boki no boki no यहाँ पे उन लोगों का ये रिसिप्ट साइन एंड सील है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और इतना कुछ करने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ दिया, रिपीटेडली बार बार रिपीटेडली मेमोरेंडम दिया कि अरुणाचल प्रदेश में रैम्पेंट करप्शन हो रहा है, इस करप्शन को स्टॉप करने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान सेंट्रल आपका राष्ट्रपति जी देश के उच्चतम सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने के नाते आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे देश के अंदर में एक हिस्सा, जो आपका देश का एक हिस्सा पिछड़ा हुआ चीन के बॉर्डर में सीमा में सटा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश, वहाँ पे जो भी फंड्स यहाँ से भारत की सरकार योजनाएं बनाकर भेजते हैं वो सारे फंड्स का गबन हो रहा है। तो कम से कम थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए बोल करके। मैंने कई बार राष्ट्रपति जी को भी बोला, उनके पास भी अनुग्रह किया, प्रधानमंत्री जी के पास गए, गृह मंत्रालय में जाकर गृह मंत्री जी के पास गए, उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास गए, उसके बाद सारे लोगों के पास, यहाँ तक कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के पास भी पहुंचे। फिर उन सब के बीच में गोल गोल घूमने के बाद मुझे महसूस लगा कि अपना ही राज्य से हमारा खुद का मेरा सांसद, जिसको मैंने दूसरों के बारे में तो नहीं पता, मैंने तो वो शीतल मैंने खुद वोट मार कर ये अंगूठा दबा कर जिताया, मेरा जीजा जी किरण रिजिजू जीजा जी यहाँ बैठे हैं मंत्री बनकर, तो उनके पास क्यों ना जाए बोलकर उनके पास भी मैं ये मेमोरेंडम लेकर के गई थी। मगर कहीं से किसी का कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला, रेस्पॉन्स नहीं मिला। किरण जीजा जी बोले थे जब हम टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन उनके वहाँ ऑफिशियली पहुंचे थे, तो बोला कि इतने दस्तावेज में उसको लेकर के दिया, सारा डॉक्यूमेंट्स करप्शन का। दैट टाइम ही सेड कि ओके लेट मी गो थ्रू ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल फर्स्ट, इफ समथिंग इज देयर ऑब्वियसली आई विल टेक अप द इशू एंड मैं लीड करूंगा, मैं उन लोगों को सजा दिलवाऊंगा, भ्रष्टखोरी सरकार को, भ्रष्टाचार को मिटाने का जिम्मा किरण रिजिजू मेरा है और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं इस इशू को उठाऊंगा बोल के उन्होंने वहां पे मुझे प्रॉमिस किया था ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद भी बोला था कि मैं इसको रद्दी में नहीं फेंकूंगा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स ला करके दिया है जरूर मैं इसको पढ़ूंगा और इसके ऊपर हम पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा करेंगे और जो भी भ्रष्टखोर नेता है उनको उनके किए की सजा दिए जाएंगे। हम दिल्ली वहाँ उनसे क्या मांगने गए थे? ना हम उनके पास पानी का एक बोतल मांगने गए थे, ना हमने ये कहा कि जीजा जी सर आपको हमने वोट मारकर जिताया है तो एक शाम का खाना खिला दो, या फिर जंतर मंतर में हम इतने महीने से पड़े हुए हैं आप क्यों देखने नहीं, ये भी हमने नहीं मांगा। हमने सिर्फ और सिर्फ बोला जिस मुहिम को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ दिल्ली तक का सफर तय करके आए हैं, अपने पहाड़ी प्रदेश है, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश
बिल्कुल ये पहाड़ी है और मेनलैंड इंडिया से थोड़ा अंदर कटा हुआ है। तो यहाँ से हम अगर कुछ भी बातें, कुछ भी यहाँ धरना भी करते हैं तो लोगों को दिखाई नहीं देता है, और हम स्लोगन नारा भी लगाते हैं तो लोगों को सुनाई नहीं देता है। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए और एंटायर कंट्री के लोगों का बीच में ये जानना बहुत जरूरी है कि अरुणाचल में रैम्पेंट करप्शन चल रहा है बोल के, तो उस करप्शन को स्टॉप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ तो वो हमको हेल्प करेगा बोल के, उसी चाहत में हम चैलेंजिंग होके यहाँ से अरुणाचल से दिल्ली तक का हमने फुट मार्च का सफर को तय किया है कि ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट इतना तो उनको पता चले कि अरुणाचल से कुछ ऐसे एग्रीव सिटीजन्स हैं जिनको लगता है कि राज्य के सिस्टम में कुछ भी ठीक नहीं है, तो ये मुद्दा क्या है, इशू क्या है, कम से कम हमको एक बार बुलाकर तो पूछे। लेकिन अफसोस इतना मेहनत करने के बाद भी उन लोगों के कान में जू तक नहीं रहेगा है। तो इसीलिए ये हो गया था मेमोरेंडम कॉपी। अब इसी मेमोरेंडम से हमारा आज का ये अध्याय शुरू होता है। ये मैंने दिया, किसी ने एक्शन नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब जाकर के मुझे पता चला कि अगर 100 साल भी अगर हम दिल्ली में दब कर चिल्लाते रहे, चीखते रहे, चाहे वो रामलीला मैदान क्यों ना हो, जंतर मंतर क्यों ना हो, जितना भी चीखती चिल्लाती रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तमाशा बीन बन के रह गए हम वहाँ पर। वहाँ दिल्ली के पुलिस में जो दिल्ली पुलिस के जितने भी वहाँ पे सिपाही हैं, सबको हमारा चेहरा याद हो गया, नाम याद हो गया। रोज रोज देख देख करके जंतर मंतर में जो सिपाही खड़े रहते हैं सबको, मतलब उन लोगों के साथ हमारा परिवार जैसा रिश्ता हो गया। लेकिन भारत की सरकार सुनते नहीं है, प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं है। बिल्कुल जंतर मंतर से 5 कदम के दूर पर इंडियन पार्लियामेंट हाउस है, तो उनको तो सुनाई देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। इसीलिए उसके बाद मैं वहां से थक हार कर आप सबके सामने नमस्कार करते हुए थक हार कर अपनी टीम को लेकर जितना हो सके मार्च तक बैठना था। ये मेरा छोटा भाई सोल दोदुम का चाहत था, सोल दोदुम का सजेशन था, पहले भी मैंने बोला है। अमी अगोरला पे नो मार्च नंग दुंगलिंग तक आए, अरो नो को तक नो मार्च नंग क्या दुंगलिंग बाला गवर्नमेंट ते अरो नम तासा सुगाए दुंगलिंग जाता का वंतला के बनो ब्रो वो बनवाए दो सातंग सांगेला पे मार्च नंग क्या दुंगलिंग तो जो वंतला मोती मंगो मार्च नंग दुंगलिंग पाए। फिर भी गवर्नमेंट ने हो जा एक्शन नो के कुमो तो क्या करेगा, तंका ये को बोलो दोना तंना सा दो भी मोपा को वो दोना भी ताना आए बोलो हारंग यो को बोलो हारंग को बोलो फ्री हो यू मोमो के पास नहीं तम चार्ज नो भी देखे आई सीसुम दिपो को बलंग बोलो सीसुम चीजों पे 5 टंका पेमेंट तला सीसुम चीजी देखे तो अगला अगर टंका नोलिंग तला उलू बोलो दुंग दुंग जीता ने आए। जब हम लोग बीच में दिल्ली में कैंपिंग कर रहा था, पेमा खांडू ने इसको भेजा नहीं भेजा आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नमूने आते रहे। यहाँ तक कि वो यूपी बिहार में हम लोग पैदल चल रहे थे ना, तब भी आप एक बार सेकंड थॉट करो ना, हम सीएम साहब को आपको बात कर देगा। ऐसे नमूने दल्ले बहुत ज्यादा है हमारे बीच में, ब्रोकर ना, नाम नहीं लूंगी किसी का। बहुत ट्राई किया, एक भी दल्ला हिम्मत है तो मीडिया में आके बोलो तो को शीतल तुमको हम डीलिंग कराया है बोल के, हर दल्ला को मैंने उल्टा मुंह जवाब देके भगाया है। मैंने बोला है मुझे खरीदने की पैसा अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिंट नहीं किया है। जो मुझे खरीद सके, जो टोको शीतल को जो खरीद सके, टूटा सके, तोड़ सके, ऐसा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक प्रिंट नहीं किया है। मोदी जी ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया है, ब्लू किया, पर्पल किया, क्या क्या किया, पता नहीं मेरा कीमत लगाने वाला पैसा कौन सा कलर से आएगा होगा वो मुझे मालूम। इसीलिए ये जो रूमर्स मार्केट में फैलता है ना, तो वो शीतल उधर से दिल्ली से चुपचाप वापस आ गया, इसका मतलब पेमा खांडू से मिल के आ गया। इसको मैं यहाँ आप सबके सामने इसी स्टेज से मैं खंडन करता हूँ और इसको नालीफाई करता हूँ। टोटली वो रॉन्ग एलिगेशन है, मिसकंसेप्शन है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर तो वो शीतल पेमा खांडू जी से जैसे वो लोग कह रहे हैं उस तरीके से अगर कुछ सौदाबाजी होता, यहाँ अरुणाचल पहुँचने के साथ साथ टेलीस्कोप में जाके अर्थक्वेक आने तक ओपन चैलेंज करना था अरुणाचल गवर्नमेंट को। हाँ, होम मिनिस्टर साहब को एड्रेस मांगना था, चूड़ी और पेटीकोट भेज देगा बोल के।
अभी ना बोलने से पहले मेरा अपना भाई बहन लोग है, ऐसे झूठ मूठ का अब्बा को ज्यादा मतलब ये आग नहीं देने से ठीक है, टूल नहीं देने से ठीक है, ये हो गया। और दूसरा बात, आज यहाँ अरुणाचल में गर्मा गर्मी चल रहा है, सोशल एक्टिविस्ट ही रहना है ना, पॉलिटिक्स में क्यों आना है ना। दिस इज द टॉप ऑफ द डे नाउअडेज इन अरुणाचल प्रदेश। सोशल एक्टिविटी ही करना है, पॉलिटिक्स में क्यों आना है। इसका मतलब इसका पहले से मतलब इसका एम्बिशन था पॉलिटिक्स में आने का, इतना नाटक करने का क्या जरूरी था। तो चुपचाप नॉमिनेशन फाइल करना था। मैंने इतना गंदा तरीका से इतना प्यार से लिख रही थी, मैं भी देख देख के पढ़ के एंजॉय करती थी। वाह, इतना अच्छा स्पीकर, इतना अच्छा राइटर भी है ना अरुणाचल में। तो मुद्दा ये है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट ही रहना है, पॉलिटिक्स में क्यों आना है बोलने वाला से मेरा सीधा सवाल, क्योंकि वहाँ आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वहाँ हर कमेंट्स में जाके मैं जवाब दूँ, इतना मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर इतना भी टाइम होता तो जरूर वहाँ पर भी जवाब देती। आज मैं यहाँ से इस मंच से ऑफिशियली आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्टिविस्ट and what is the difference between social activist and a political activist, and why people used to do social activity, why it is the need of our society, then there should be a social activist, and social activist अगर सोसाइटी के बारे में सोचता है, सोसाइटी के भलाई के बारे में सोचता है, समाज कल्याण के लिए वो अपने आप को आगे कर रहा है, अपना आप को ऑफर कर रहा है, उस मैंने समाज कल्याण के बारे सोचने वाले व्यक्ति को अगर समाज उसको आगे उठाकर उसको अपना रक्षक, अपना मतलब क्या कहते हैं हिमायती नहीं बनाए तो किसको बनाए। ओनली द टाइम ऑफ इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, सिर्फ इलेक्शन आ गया तो बात क्या आज ये पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया, मफलर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, पूरा 5 साल में जब हम इतना पिछले, मैं तो ये सिर्फ एएसी में मूवमेंट किया वाला 2022 में आप लोगों ने मुझे देखा, 2020 से लेकर के मैं करप्शन का अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल करके मेरा हस्बैंड पेटिशनर बन के लड़ाई लड़ रही हूँ। पेटिशनर को मेरा हस्बैंड को जेल डाल दिया, अप्पू आपा क्या एक लगा, सेंट्रल जेल में 1 महीना रखा। मुझे उठा के पीएचक्यू में दिन भर 8-9 घंटा इंट्रोगेशन किया। कितना मैं झेल के आ रही हूँ अंदर से अंदर, वो मैंने सोशलाइज नहीं किया, मीडिया में पब्लिश नहीं किया, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। आज का डेट में मेरा अपना प्रॉपर्टी, माँ पिताजी का जमीन जायदाद गिरवी रखा हुआ है। मैं लोकल फंड से पैसा उठा के वहाँ में ये क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहा है करप्शन का अगेंस्ट में। हियरिंग होने ही नहीं देता है वहाँ। हम 1 करोड़ खर्चा करता है तो वो लोग कितना करोड़ डालता होगा मालूम नहीं, हियरिंग ही होने नहीं देता है। तो इतना साल से मैं समाज के हित के लिए ही, किसी समाज ने मुझे नहीं बोला था तो कोशिश चल अब हम लोग का भलाई के लिए करो, ये मेरा आत्मा जो है ना, मेरा आत्मा, मेरा जमीर ने मुझे बोला कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो गलत का खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। उठाऊंगी मैं, और मैं जरूर आगे बढ़ूंगी सोच करके। मैं एक महिला जरूर हूँ, इसलिए मैं कभी कभी कहती हूँ, लोग मुझे पूछते हैं आप महिला होकर के इतना कैसे साहसी हो सकते हो, तो मैं जवाब देती हूँ सबसे पहले तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं महिला हूँ। मुझे याद रहता है कि केवल मैं एक इंसान हूँ। तो इंसानों की बस्ती में इंसानों की तरह रहना चाहिए, हैवानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह नहीं। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें कंफ्यूजन क्या है। नंबर 1 कंफ्यूजन है ये पार्टी जो है गण सुरक्षा पार्टी के बारे में मैं बताती हूँ। अभी गण सुरक्षा पार्टी जो है फॉर्म हुआ है 2019 में। इसका फाउंडर मेंबर है नवकुमार शरण्या, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम असम कोकराझार, और वो एक शरण्या कम्युनिटी से है जिसको सब बोरो भी कहा जाता है। वो फुल प्लेस बोरो में भी शायद नहीं आता है। तो शरण्या साहब 2 टाइमर वो एमपी बन चुके हैं कोकराझार कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये से इंडिपेंडेंस है, पब्लिक के डिमांड पर इंडिपेंडेंस से एमपी कॉन्टेस्ट किया। 2014 में वो एक बार जीता और 2019 में एक बार जीता। और उस मामूली से दिखने वाले का आम इंसान में क्या खास बात है आपको पता है? पूरा इंडिया में हम लोग का
एवं लोकसभा सीट में सबसे हाईएस्ट मार्जिनलाइज्ड वोटर्स के साथ बिक्री होने वाला ये है नवा कुमार सरलिया। इवन नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट इनको मिलता है। ये रिकॉर्ड है इनका इंडिया में, आज तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा है। तो इसीलिए मैं इसको लेकर के आपके बीच आऊंगी सोच ही रही थी, लेकिन नहीं आने से पहले मुझे सब लोगों ने बोला कि नहीं, आपको वेस्ट पार्लियामेंट का एमपी कैंडिडेट आना है। तो मैंने तय किया कि अच्छा ठीक है, मैंने मंजूर कर दिया, चलो मैं वेस्ट पार्लियामेंट की एमपी बन करके दिल्ली जाऊंगी। तो मैं आपके मदद के लिए तो शीतल मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी असली एनडीए अलायंस है यहाँ अरुणाचल में। कैसे एनडीए अलायंस है कांग्रेस पार्टी? पेमा खांडू बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, नाबम तुंगी कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट है, लोम्बू ताइंग कांग्रेस का सीएलपी लीडर है, और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन है बीजेपी का गवर्नमेंट में। तो ये एनडीए अलायंस नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? इसको क्या बोलेगा, इसको क्या रिश्ता देगा, आप लोग क्या नाम देगा इस रिश्ते का? खुद एनडीए अलायंस होके हमको बोलता है जीएसपी पार्टी एनडीए अलायंस है। वो खुद कौन सा पोजीशन में बैठा है, अपना ऑफिशियल स्टैंड तो पहले क्लियर करो। जब तक आप अरुणाचल का अपना एमपी बना के दिल्ली नहीं भेजेगा ना, दिल्ली में चाहे ताक फ्रंट का गवर्नमेंट आओ या एनडीए का गवर्नमेंट आओ या यूपीए का गवर्नमेंट आओ, जब तक आप बीजेपी का एमपी बना के वहां देते रहेगा, इसका मतलब हम लोग बीजेपी का शासन का अंदर में हम लोग सिर्फ सिट डाउन मीन्स सिट डाउन, स्टैंड अप मीन्स स्टैंड अप, हम लोग एक पपेट्स है। वो लोग जो रूल करेगा वही चलेगा। और कांग्रेस का भी अगर आप लोग एमपी बना के भेजते हैं, वहां यूपीए का गवर्नमेंट आता है, कांग्रेस एमपी साइलेंट प्लीज, नो वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, मना करके रख। कांग्रेस को भी ताला मार के रखता है। किरण रिजिजू जीजाजी जब ऑपोजिशन बेंच में था, उभरता हुआ युवा नेता, कितना हला करता था भाई, उसका वो हला को देख के तो मैं भी उस पर मतलब फिदा हो गया था, दीवाना हो गया था ना। और ऐसे बात करने वाला को नेता नहीं बनेगा, किसको बनेगा बोल के हम लोग वोट मार के उसको भेजा था ना। लेकिन जब से रूलिंग में घुस गया, क्या हो गया, मुंह में ताला पड़ गया। तो इसीलिए मैं इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप सब अरुणाचल प्रदेश के मेरे परिवार वालों को, आप लोगों ने मुझे खुद बोला है बेटी अनी बहन आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओ बोला। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए इंडिपेंडेंट उठ के फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट से कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो ग्राम पंचायत मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उसका कोई वजूद नहीं होता है इंडिपेंडेंट वाला। एक ना एक पार्टी आइडियोलॉजी का साथ में आपको स्ट्रॉन्गली स्टैंड करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं एक ऐसा ट्राइबल कॉन्सेप्ट वाला पार्टी लेकर आई हूँ। 12 स्टेट में है गण सुरक्षा पार्टी का स्टेट यूनिट। तो लेटेस्ट 12 नंबर में है आपका बेटी, आपका बहन तोको शीतल, अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनिट।